27 करोड़ के ऋषभ पंत ने कैसे अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी टीम लखनऊ को मैच हरवा दिया। अगर आखिरी ओवर में वो उस गलती को नहीं करते तो शायद उनकी टीम आज मैच जीत जाती और उनके बारे में इतनी चर्चा ना होती, इतना ऋषभ पंत को ट्रोल नहीं किया जाता और ऋषभ पंत के पैसों के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती। अब ऋषभ पंत आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। 27 करोड़ रुपए में इस साल उनको लखनऊ ने खरीदा है और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो। और न सिर्फ अपनी विकेट कीपिंग की वजह से ये मैच हारे हैं बल्कि उनकी बल्लेबाजी की वजह से भी ये मैच हारे हैं। अब इस वक्त चारों तरफ आशुतोष शर्मा की बात हो रही है जिन्होंने जो अपने दम पर दिल्ली को मैच जिताया है, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में ऋषभ पंत की वो गलती जिसकी वजह से ये मैच जो है दिल्ली के पाले में चला गया, वो भी एक बड़ी वजह मानी जाएगी। क्योंकि अगर वहां पर वो विकेट हो जाती है तो फिर शायद ऋषभ पंत की ये सारी गलतियां माफ हो जाती। अब जो दिल्ली की टीम थी उसको आखिरी ओवर में 6 बॉलों में 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जबकि लखनऊ को चाहिए थी सिर्फ 1 विकेट क्योंकि 9 आउट हो चुके थे। और एक बढ़िया मौका भी था क्योंकि आशुतोष शर्मा जो बहुत ही खतरनाक खेल रहे थे वो दूसरी तरफ थे, जबकि स्ट्राइक पर थे उस आखिरी ओवर में मोहित शर्मा जो कि एक गेंदबाज हैं और वो उसी वक्त आए थे। उनको तो सिर्फ एक सिंगल निकालकर आशुतोष शर्मा को देना था और वो उसी की कोशिश में लगे भी हुए थे। और आखिरी ओवर कराते हैं शहबाज अहमद और वो पहली बॉल पर मौका भी बना देते हैं जब मोहित शर्मा आगे बढ़ते हैं और उसको बॉल को मारने के चक्कर में जो है वो स्टंप आउट होने वाले थे, लेकिन ऋषभ पंत उस बॉल को मिस कर जाते हैं और मोहित शर्मा फिर पीछे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली की टीम है वो इस मैच को जीत जाती है। क्योंकि उसके अगली बॉल पर फिर वो मोहित शर्मा सिंगल लेते हैं, फिर आशुतोष शर्मा वो छक्का मारते हैं और इस तरह जो मैच एक वक्त ऐसे लग रहा था कि लखनऊ आराम से जीत जाएगी, आशुतोष शर्मा उस मैच को लखनऊ के मुंह से छीन लेते हैं और दिल्ली को जो है जीत दिला देते हैं। लेकिन इस मैच के बाद ऋषभ पंत चारों तरफ ट्रोल होने लगे क्योंकि न उन्होंने आखिरी ओवर में वो स्टंपिंग मिस की, बल्कि इस जब बल्लेबाजी में वो आए तब उन्होंने 6 बॉलों में सिर्फ 0 रन बनाए और ऐसे लगा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कईयों का मानना है कि ऋषभ पंत शायद इस वक्त प्रेशर में भी हैं क्योंकि पैसे ही उनको इतने ज्यादा दे दिए गए हैं। अब क्योंकि आईपीएल की जो हिस्ट्री है वो ऐसा बताती है कि जब जब किसी टीम ने किसी खिलाड़ी को इतने ज्यादा पैसे दिए हैं तो वो उस सीजन में फ्लॉप ही रहा है। आपको याद होगा युवराज सिंह को सबसे ज्यादा एक सीजन में पैसे मिले थे 16-17 करोड़ के आसपास, वो उस सीजन में पूरी तरह से फ्लॉप हुए थे। सैम करन आपको याद होगा जब सबसे महंगे खिलाड़ी वो बने थे तो वो भी फ्लॉप रहे थे। और इसी तरह और कई खिलाड़ियों के एग्जाम्पल हैं और ऋषभ पंत भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और अब लोग उनके मीम्स बना रहे हैं कि भाई 27 करोड़ में जितने जीरो होते हैं ऋषभ पंत उतने ही जीरो इस आईपीएल में बनाएंगे। और एक वक्त ऋषभ पंत की टीम लखनऊ ऐसे लग रहा था कि वो आज 250 का स्कोर जो है वो पार कर देगी, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत मिली थी, मिचेल मार्श हो, निकोलस पूरन हो, इन्होंने जिस तरह से शुरुआत में बल्लेबाजी की थी तो पहले 15 ओवर में अगर देखें तो लगभग 170 रन बन गए थे, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 39 रन बनते हैं, जहां से लखनऊ इस मैच को जो मैच में जो है बैकफुट पर आ जाती है। क्योंकि अगर स्कोर 240-50 जाता तो फिर शायद जो स्थिति है वो कुछ और होती। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग ऋषभ पंत की आखिरी ओवर में उस गलती को ही सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब आपको पता है कि सिर्फ आखिरी विकेट जो है वही बची हुई है और 6 बॉलों में 6 रन चाहिए हैं, तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ऋषभ पंत का कंपैरिजन लोग करने लगे हैं संजू सैमसन, ईशान किशन के साथ, क्योंकि वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज है और सबका ये मानना है कि भाई ईशान किशन तो वहां सेंचुरी लगा चुके हैं, संजू सैमसन ने भी 70 रन बना दिए, तो ऐसे में ऋषभ पंत जो है वो 0 पर आउट हो जाते हैं। तो फिर टीम इंडिया में एज ए विकेट कीपर किसका सिलेक्शन होना चाहिए। हालांकि अभी ये बहुत जल्दी है ऋषभ पंत के बारे में, क्योंकि ऋषभ पंत को जब लखनऊ की टीम ने लिया था तो खुद कहा गया था लखनऊ की तरफ से कि ऋषभ पंत जो है वो एक बेस्ट कैप्टन जो है वो बन सकते हैं धोनी और रोहित शर्मा के बाद।
और ऋषभ पंत के बारे में आने वाले समय में कहा जा रहा है कि वो टीम इंडिया के भी कैप्टन बन सकते हैं। ये तो अभी आगे देखना पड़ेगा, लेकिन ऋषभ पंत की जिस तरह से एंड में बताया जा रहा है कि क्लास लगी है, जिस तरह से पिछले साल केएल राहुल के साथ हुआ था, जो लखनऊ के ओनर हैं गोयनका, उन्होंने जिस तरह से केएल राहुल के साथ किया था, तो क्या इस बार भी वो ऋषभ पंत के साथ वैसा ही करेंगे? कुछ तस्वीरें जो हैं मैच हारने के बाद सामने तो आई हैं, लेकिन अभी ऋषभ पंत के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत जल्दी होगा। हमें अगले कुछ और मैच देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि ऋषभ पंत वहां बेहतरीन परफॉर्म करके इन सब गलतियों पर पर्दा डाल दें, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मैच हारे हैं उसमें सबसे बड़े जो गुनहगार थे वो ऋषभ पंत ही थे। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि मैच जो है वो कहां पर चेंज हुआ? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।